डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो मारी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक ट्रिपल टू बाय चित्रा। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आपको जानने की आवश्यकता है। कई बार हम लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं या फिर मेहनत कर रहे होते हैं, कि स्ट्रगल भी नहीं कर रहे होते हैं तो भी हमें जानना होता है कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि हम अपने जीवन को और बेहतर कर सकें। तो ये आज हम यही जानेंगे। हम ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होंगे, आज बस हम प्रेजेंट को जानेंगे कि आज मैं क्या करूं जिससे कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो। ठीक है, तो उसी के लिए ये एक मैसेज है, तो आज वही जानेंगे। इसके लिए आपको चूज़ करना पड़ेगा अपना DOB, आपकी क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि, जिस दिन भी आपका जन्म हुआ है। ओरिजिनल वाली लीजिएगा, ठीक है। और सिंपल आपको सिलेक्ट करना है और हमेशा के लिए टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण संदेश या फिर वो गाइडेंस कौन सी है जिसको आपको जानना है। और जैसे कि मैंने इंट्रो में भी कहा था कि हम लोग फ्यूचरिस्टिक नहीं होंगे, हम प्रेजेंट मूवमेंट में रहेंगे कि अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है। ये रीडिंग आपको जब भी मिलेगी ये उस समय ही आपको मिलेगी जब आपको इसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए और एनर्जी चेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देख लेते हैं कि आपके लिए वो महत्वपूर्ण संदेश या एडवाइस क्या है। ओके, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, ओके, फाइल नंबर 1 और यहाँ से भी लेते हैं कार्ड, फिर और डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई मैसेज आप मुझे देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए मैं आपका फिर से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला मैसेज जो हमने ओपनिंग मैसेज किया था, हमारे 2 ओपनिंग मैसेज आए थे, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू पर्सनल हीलिंग, एंजॉय म्यूजिक, कनेक्ट विद वाटर एंड आंसर द कॉल। फाइल नंबर 1, आप जब भी ये रीडिंग देखोगे कुछ चीज़ें आपके जीवन में हो रही होंगी और वो चीज़ें होंगी एक तो इमोशनल लेवल पे। ठीक है, इमोशनल लेवल पे क्या है कि आप हीलिंग की डिमांड कर रहे होंगे यूनिवर्स से। आप इस समय अपने जीवन में हार्मनी और पीस के लिए मुझे स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको शांति चाहिए कि बस किसी तरीके से मुझे शांति मिल जाए मेरे दिमाग में या फिर मेरे आसपास के इन्वायरमेंट में। उस चीज़ के लिए आप क्रेविंग कर रहे होंगे। और आपके लिए एक मैसेज और भी है कि क्योंकि ये चीज़ इसलिए है, आप मन के बहुत निर्मल स्वभाव के हो। आप ना चीज़ों को दिल पे बहुत लेते हो, बहुत ज़्यादा। मतलब वो छोटी छोटी बातें जिनको नेगलेक्ट किया जा सकता है बट आप करते नहीं हो, आप उसे दिल पे ले लेते हो। कि स्पेशली पास्ट में जिनके लिए आपने किया हो, मतलब पास्ट में आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया हो, पास्ट में किसी के लिए आपने कुछ बेहतर किया हो, और जब आपको ज़रूरत हो तो वो पर्सन वो चीज़ ना करे, तो आपको लगता है कि अरे मैं तो हमेशा इसके लिए खड़ा रहता हूँ, मैं तो हमेशा इसकी हेल्प करता हूँ और अब देखो मुझे ज़रूरत है तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा। ठीक है, हालांकि ये बहुत बड़ी बात है पर आप इसको ऐसे लेते हो कि मैंने किया तो वो भी करे, अगर मैं अच्छा हूँ तो वो भी अच्छा होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम सब अलग अलग नेचर के होते हैं, हम सबका जो माइंडसेट होता है वो अलग अलग होता है। हम वैसे नहीं हो सकते, जैसे हम हैं वैसे सामने वाला हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऑल्दो ये बात आप जानते हो, विजडम पूरा है, बट फिर भी आप कहते हो कि क्यों क्यों नहीं हो सकता। ऐसे करके आप अपने दिल को बहुत तकलीफ देते हो। तो आपसे वही और एक आदत आपकी बहुत यहाँ पे हो सकती है बहुत से लोगों की, कि आप किसी से मिलते होंगे ना तो जल्दी से उसको अपने दिल की सारी बात बता देते हो, क्योंकि हल्का सा उसने मीठे से बात करी और वो जो बोल रहे हैं ना आप उसी को मान लोगे सच, कि हाँ ठीक है ये पर्सन ऐसे बोल रहे हैं तो वो सही बोल रहे होंगे। तो आपके लिए ये मैसेज है कि इस आदत को आपको बदलना होगा। ठीक है, अपने दिल को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है। एक मैसेज आपके लिए। सेकेंडली आपके लिए ये भी मैसेज है कि ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ जो है वो चल रहा है आपकी लाइफ में। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे ना, आप कहीं मिड में होंगे, मतलब पुराने चीज़ों को शेड करते हुए आप आगे बढ़ रहे होंगे। कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक चीज़ और है, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे आपकी लाइफ में कोई लव इंटरेस्ट जरूर आएगा। जेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है, मेल फीमेल जो भी। लव इंटरेस्ट का मतलब है कि एक, क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है, हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है, तो जो ब्लॉकेज था ना आपकी लव लाइफ में वो दूर होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी तरफ पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस आ रही है। ठीक है, आपकी तरफ वो खुशियाँ जिसकी आप क्रेविंग कर रहे थे, वो हीलिंग जिसकी आपको ज़रूरत थी, वो बिल्कुल आपकी तरफ आ रही है।
यूनिवर्स आपको भी आपकी तरफ भेज रहे हैं, और इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप अपने हिसाब से करते हुए चले जाएंगे। आपको एक चीज़ का इस दौर पे ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें आपसे छूटेंगी, कुछ चीज़ें आपके जीवन में ऐड होंगी। ये एक ऐसा समय होगा जिस समय को आप पूरे जीवन भर याद करना चाहोगे। ठीक है, आप चाहोगे कि ये जो पल है ये इतना खूबसूरत है कि मैं इसको कहीं लिख लूँ आगे लोगों को सुनाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस समय आपके लिए इमोशंस का ही, मुझे सबसे ज़्यादा इमोशनल जो चीज़ें हैं ना वो दिख रही हैं ना। मटेरियल चीज़ें इतनी खास मेरे को यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही हैं, ज़्यादातर आपका इमोशनल या फिर आपका लाइफ पर्पस तो कुछ मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी है कि आपको इस समय म्यूज़िक से जुड़ना चाहिए। अब ये म्यूज़िक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक नहीं होता, हमारा जो जीवन है ना वो भी एक साज है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, और इस पे हमें म्यूज़िक बजाना होता है। ठीक है, जिस प्रकार का जीवन आप जीते हो वही आपका म्यूज़िक है। अगर आप रो रो के जी रहे हो तो आप सैड म्यूज़िक में हो, अगर आप खुश होके जी रहे हो तो आप कौन से पॉजिटिव वाइब्स में हो तो आप वो म्यूज़िक जी रहे हो। आपके लिए इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, और इंस्ट्रूमेंट के साथ आपका जुड़ना आपकी हीलिंग करेगा। अगेन हीलिंग, आप किसी भी प्रकार के म्यूज़िक से जुड़िए, चाहे वो आपके जीवन के भीतर के हों या बाहर के। इसमें हम सांसों की भी बात करते हैं, प्राणायाम की, कि आपकी सांसें कैसे चल रही हैं, उसका रिदम टूटी हुई तो नहीं है कि जैसे आधी सांस लेना, केवल हार्ट तक, मतलब आपकी चेस्ट तक सांस लेते हैं और फिर वो छोटी सांस होती है जो आपका ब्रीदिंग साइड, पूरा स्टमक तक लीजिए बैठ के, पूरी सांस भरिए और पूरा उसको बाहर एक्सेल कीजिए। इनहेल करते समय आपके जो लंग्स हैं वो पूरे भर जाने चाहिए, और उसके बाद उसको बाहर एक्सेल कर दीजिए। ये भी एक म्यूज़िक है, तो इस पर आपको देना है। सेकेंडली, वाटर, पानी से जुड़ना है। यहाँ पे आप लोग हो सकता है हाइड्रेटेड ना रह रहे हो, हाइड्रेटेड रहिए। ठीक है, आपके लिए जीवन जो है उसकी जो प्रवाह है वो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शांति से आगे बढ़ रहे हो, आपके जीवन की नाव बहुत ही प्यार से आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में जब भी आप मैसेज देखोगे, वो ठहराव, वो शांति, वो जो एक ऐसा पल होता है ना जिसमें हम रिलैक्स होकर बैठते हैं, वो चीज़ मुझे आपके जीवन में होती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या करना है, आपको एक तो मैंने जैसे बताया हाइड्रेटेड रहना है, दूसरा वाटर बॉडी से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आपके लिए वाटर जो है वो एक रिदम को बता रहा है। पानी जब बहता, एक मैसेज भी है कि इमोशंस को बहने दो, उसको ऐसे सरप्रेस मत करो। कहते हैं ना, रुका हुआ पानी जो होता है वो ख़राब हो जाता है, बट बहता हुआ पानी कभी ख़राब नहीं होता। तो वही आपके जीवन में रिदम है कि बहने दो। नेक्स्ट है, अगर मैं कहूँ जैसे लाइफ पर्पस की मैं बात कर रही हूँ, तो बिल्कुल आपके लिए लाइफ पर्पस का कॉल आ रहा है। यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको ना कोई ऐसा पाथ आपके लिए खुलेगा जो आपकी दोनों तरफ से आपकी हेल्प करेगा। एक तो वो लाइफ पर्पस भी रहेगा और वो आपके जीवन को नई दिशा भी देगा। आपके अंदर एक वॉरियर की मुझे स्पिरिट दिखाई दे रही है। आप लोग एक वॉरियर हो सकते हो, पास्ट में भी और अभी भी। वॉरियर हमेशा ये नहीं होता कि आपके पास तलवार होगी, आप लड़ने वाले होंगे, नहीं। कई बार हम अपने जीवन में जब मुश्किल समय आता है उसमें भी खड़े रहते हैं अपने प्रिंसिपल के साथ, अपने उन उद्देश्यों के साथ जो हमने अपने पास अपने बनाए हुए होते हैं। ठीक है ना, तो वो लोग भी वॉरियर ही कहलाते हैं। जब आपके पास भले ही कुछ ना हो, बट फिर भी आपके अंदर इतनी ख्वाहिश हो कि मैं किसी को दूँ, मैं किसी की हेल्प कर दूँ, ये जो चाह होती है ना, जितना भी आपके पास सामर्थ्य है आप उसको कर सकते हो। ठीक है, आइए यहाँ से भी देखते हैं और क्या है आपके लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। यहाँ तक बड़ी शांति मुझे महसूस हो रही है रीडिंग करते समय, मैं सच बता रही हूँ। मतलब मेरी वॉइस में चाह रही होगी थोड़ा सा तेज़ बोलूँ, स्पीड में बोलूँ, बट नहीं हो रहा है वो। ऐसा लग रहा है कि नहीं, तुम रिदम में बोलो, धीरे धीरे लय के साथ गाना गाने का मन कर रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में आप गाने गाओ, देखो। ठीक है, चाहे ब्रेथ। ओके, आप लोगों ने बहुत काम किया है, पाइल नंबर 1। ठीक है, इसीलिए ये मैसेज आया है। जिन लोगों ने बहुत काम किया है ना, उन्हीं, मतलब सभी लोगों ने मुझे यहाँ पे किया हुआ है। और आपके लिए देखिए, अभी मैंने आपको ब्रीथ के बारे में जो बताया, सेम वही मैसेज यहाँ पे आ चुका है, इनहेल और एक्सेल के लिए। मतलब एक सुकून की सांस, जिसे बोलते हैं ना कि एक शांति, एक सुकून। और आपको ना एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या तो आप सोचते बहुत हो तो सोचना से ब्रेक लगाओ, वहाँ फास्टिंग करो कि ओके अब मैं थिंकिंग फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं नहीं सोचूंगा ज़्यादा। सेकेंडली, आपके लिए मैसेज है कि आपको ये सीखना होगा जीवन में कि चीज़ें जो हैं वो हमेशा ओवर थिंकिंग करने से या फिर हबड़ तबड़ करने से, कहते हैं ना, एकदम से जल्दबाजी करने से नहीं होती। हमेशा आप रश में रहोगे और भागते रहोगे तो ही काम बनेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप शांत होते हो, अगर आप रिलैक्स होकर बैठते हो, स्टिलनेस की एनर्जी में आते हो, तो भी आपके जीवन में ग्रोथ होती है। हमारे लिए हमको ये सिखाया गया, ग्रोथ का मतलब है बस बढ़ते जाओ, चलते जाओ। बात सही है, आगे बढ़ना ग्रोथ होता है, बट हमें ये तो पता होना चाहिए कि कहाँ रुकना है। क्या कभी किसी ने बताया कि यहाँ आके आपको रुक जाना है? नहीं बताया। हमें बस एक के बाद टास्क देते रहते हैं, जैसे हम बोतल से निकले हुए कोई जिन है। ठीक है ना, तो आपके लिए वही मैसेज है कि पास्ट में आपने बहुत काम किया है, तो अब टाइम है थोड़ा सा रिलैक्स होने का। इन्जॉय द म्यूज़िक, क्योंकि हीलिंग तभी आएगी ना,
आप उसके लिए भी तो समय दो। सांस लेने का समय नहीं है बहुत से लोगों के पास, निकालो समय, ठीक है। ये मैसेज है। लीप ऑफ फेथ, जैसे मैंने आपको यहाँ से भी कहा था आंसर ऑफ कॉल के पास ही आया लीप ऑफ फेथ, तो ये वही हो सकता है जब आपके पास ये काम आए तो आपको डाउट हो कि ये सही भी है कि नहीं, कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊँगा, मतलब फर्स्ट इन द सेंस कि मैं आगे ग्रोथ ना हुई तो, मैं वो चीज़ हासिल नहीं कर पाया तो, ऐसे डाउट हो सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है लीप ऑफ फेथ, आपको एक जंप लेनी है, वो भी फेथ के साथ। आपको यूनिवर्स पे भरोसा होना चाहिए कि वो मेरे साथ हैं तो गलत नहीं हो सकता, ये मैसेज है। आइए देख लेते हैं कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि जब लाइफ पर्पस की बात आती है, कर्म की बात आती है, तो भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है जो हमें गाइड कर सके। जैसे उन्होंने अर्जुन को गाइड किया था, मैं भी वही कहूँगी, प्रभु श्री कृष्ण पायल नंबर 1 को भी गाइड कर दीजिए। जैसे आपने अर्जुन को सही दिशा दिखाई थी, इसी तरीके से हमें भी दिखा दीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं? पहला मैसेज है द एंड, ओके, लीव फॉर नाउ, क्या बात है, यही मैसेज आ गया फिर से जो हमने बात करी थी, एंड सिलेक्शन। देखिए पहला मैसेज आया, मैसेज आया है द एंड। तो अभी जो भी आपकी साइकिल, टफ साइकिल रही है अभी तक, जैसे कि हीलिंग के लिए मैंने आपसे अभी कहा भी था कि वही चीज़ है कि एक सर्कल खत्म हो रहा है, लाइफ पर्पस की तरफ जा रहे हो न्यू जर्नी में, तो ये वही चीज़ है कि एक ना एक दिन हर चीज़ का अंत ज़रूर होता है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए। ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ हमेशा ऐसे ही रहने वाली है, इसका भी अंत होगा, ठीक है। और आपको हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि अंत तो हमेशा होना ही है। और जब किसी चीज़ का अंत होता है तो आपको तैयार हो जाना चाहिए कि आगे कुछ नया आने वाला है। और ईश्वर की कृपा जब होती है तो वो खूबसूरत ही होता है। आपको भले ही वो कैसा भी लगे, बट वो आपके लिए बेहतर है, वही चीज़ आपकी तरफ आती है, ठीक है। एक मैसेज उनकी तरफ से ये है, बहुत ही लीव फॉर नाउ। आपको क्या करना हो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी के लिए छोड़ दो। क्या छोड़ना है? भगवान श्री कृष्ण ने एक बार भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ भी कहते हैं, आपने सुना होगा कि वो एक युद्ध से वो युद्ध छोड़ के चले गए थे। वो क्यों गए थे वो गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि फिर वही बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहती, देख लीजिएगा। तो उन्होंने वही कहा कि अगर आप छोड़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई ग्रेस कम हो जाएगा या आपको कुछ गलत हो जाएगा। कई बार हमें कुछ हायर गोल हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जब हम स्टूडेंट्स थे, आप या फिर अभी भी यहाँ पे होंगे, तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, या आपको फेवरेट शो छोड़ना पड़ेगा या पार्टी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको स्टडी करनी है। आपको चूज़ करना है ना कि स्टडी करनी है कि मुझे पार्टी करनी है। तो अगर आपको पार्टी करनी है तो आपको स्टडी छोड़नी होगी, अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको पार्टी छोड़नी होगी, एक चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि अगर कुछ छोड़ना पड़े तो उसे छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो फ्यूचर के लिए तो छोड़ दो, ठीक है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है और आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो, छोड़ दो, सोचना छोड़ दो, मेरे कहने का मतलब है। क्योंकि जब आप छोड़ोगे तो आप रिलैक्स होगे, मतलब पॉज आएगा बीच में, जो पॉज आएगा उसी में हीलिंग होगी, उसी में म्यूजिक एंजॉय करोगे, उसी में सारी चीज़ें एकदम से होंगी और फिर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे जो आपके लिए। नेक्स्ट है सिलेक्शन। तो ये भी कहा जा रहा है कि देखिए आप जो भी चूज़ करोगे वो आपकी डेस्टिनी बन जाएगा। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि या तो मेरे पे छोड़ दो, सेलेक्ट करो कि करना क्या है, टेंशन में रहना है या फिर मेरे पे छोड़ना है, या तो मुझ पे फेथ करो, लीप ऑफ फेथ करो, या फिर अपने आप कर लो। एक तो मैसेज है। दूसरा मैसेज है कि आपको चॉइसेस दी जाएंगी, उन दो में से कोई भी एक सेलेक्ट करना अपनी बुद्धिमत्ता से, क्योंकि वही आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। तो ये थे आपके लिए भगवान श्री कृष्ण के मैसेज। ओके बाल नंबर 1, ये थे आपके लिए वो इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपको जानना ज़रूरी था आगे बढ़ने से पहले। तो ये भी वही था, एक छोटा सा पॉज इसमें, क्योंकि हमने सिर्फ प्रेजेंट टाइम के लिए मैसेज दिए हैं, ये टाइमलेस है। जब भी आपके पास पहुंचेंगे तभी ये रीडिंग आप ये पहुंचेगा भी तब जब आपको इन मैसेज की आवश्यकता होगी। ओके बाल नंबर 1, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। हम पे मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर महादेव, बाय। पाल नंबर 2 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि आपकी डीओबी के हिसाब से आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट मैसेज है जो यूनिवर्स ने आपको दिए हैं। देखिए आज का जो रीडिंग है ना वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसमें हम कोई फ्यूचरिस्टिक चीज़ें नहीं करेंगे। इसमें हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आज का किया हुआ एक्शन ही कल डेस्टिनी बनता है। तो उसी चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ओके पाल नंबर 1, यहाँ से देख लेते हैं। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। पाल नंबर 2 यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी आगे। साथ ही मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अल्टरनेट डेज़ में हम यहाँ रीडिंग लाते रहते हैं। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी आप मुझसे ले सकते हैं, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, मन में प्रभु का नाम लेते रहिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन यहाँ आने के लिए। ओके बाल नंबर 2 आपके लिए जो मैसेज आए हैं बहुत ही सिंपल मैसेज है, मतलब सिंपल तो है बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिफ्थ चक्रा यानी थॉट चक्रा की बात हो रही है। आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ आए हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, एम्ब्रेस योर इनर जिप्सी, अर्थ मैजिक एंड गो विद द फ्लो।
पायल नंबर 2, आपके लिए मैसेज आया है जो जब भी ये मैसेज आपको मिलेगा, आप 2 तरीके की एनर्जी में होंगे। एक तो एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है कि आपका कम्युनिकेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आपने फेस की अपने। आपको पता नहीं, कई बार गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आ जाता है जिससे कि आप वो चीज़ें बोल देते हो जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, 50% लोगों के लिए ये मैसेज है। 50% लोगों के लिए मैसेज है कि आप जिन्होंने अपनी विशुद्धि चक्र पे काम कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए ये होगा पहले वाला। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका विशुद्धि चक्र यानी कि थॉट चक्र एक्टिवेट है या नहीं है, या फिर वो ब्लॉक है? जस्ट सिंपल कि जब आप कुछ कहना चाहते हो तो कह नहीं पाते, और जब वो इवेंट हो जाता है उसके बाद आप सोचते हो अरे मुझे तो ये भी कहना था, मुझे तो वो भी कहना था, ये तो बात रह गई। या फिर कई बार आप इतना बोल जाते हो कि आपका मतलब जो नहीं भी बोलना होता है, फिर बाद में सोचते हो अरे ये तो मुझे नहीं बोलना था। ठीक है, ये एक सिंपल सा आपको मैं बता रही हूँ। जिनका एक्टिवेट होता है उसमें क्या होता है कि एक तो वो उनकी जो शब्द है ना उसकी वैल्यू बहुत होती है। अचानक से आपके पास ना आपके शब्दों में की क्वालिटी बढ़ जाती है अगर आपका थॉट चक्र एक्टिवेट होता है। क्वालिटी का मतलब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो जो एकदम किसी के भी मन मस्तिष्क में बहुत गहरा असर डालते हैं। एक ये मैसेज है। सेकेंडली आपके साथ क्या होगा कि आप जो बोल रहे होगे ना वो सच होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप वही चीज़ें बोलोगे जो भविष्य में सत्य हो रही है। एक ऊर्जा ये भी मुझे नज़र आ रही है तो थॉट चक्र के लिए। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप रीडिंग देखोगे ना तो किसी प्रकार की एक पॉजिटिविटी आपके चारों तरफ मुझे दिख रही है। मतलब आप ना कुछ ऐसा करोगे जिससे कि आपका नाम होने वाला है, आपको नेम फेम मिलने वाला है। मतलब लोग ना आपका नाम लेंगे कि देखो वो पर्सन है ना उसने ये कर दिया, देखो ये पर्सन है ना उसने वो कर दिया। इस प्रकार की ऊर्जा आपकी तरफ मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, एक ये मैसेज है। सेकेंडली, मैन होल्डिंग अ हार्ट से हार्ट की हीलिंग आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने काफ़ी समय तक इंतज़ार किया है सच्चे प्यार के लिए, और कुछ लोगों ने गलत जगह भी अपना दिल दिया और फिर चोट पहुंची। अभी आप इतने समझदार हो चुके हो कि आप जानते हो काफ़ी कुछ लव मैटर में, तो थोड़ा सा हो सकता है अपने आप को क्लोज करके रखो। बट ये व्यक्ति जब आपके जीवन में आएंगे तो वो चीज़ आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि ये व्यक्ति भी बिल्कुल आप ही की तरह इमोशंस को, फीलिंग्स को, इसको इंपॉर्टेंस देंगे और वही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उसके बाद। ठीक है, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है। आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपने ना आपको क्या करना है, अपने आप को एंजॉय करना है। अपने आप को एंजॉय करने का मतलब है फन करना है, आपको म्यूज़िक के साथ एक रिदम में डांस करना चाहिए। अगर आप मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई प्रोफेशनल डांसर बनो, आप अपने कमरे में छोटा सा म्यूज़िक लगाओ और डांस करो, एंजॉय करो उसको। तो वो चीज़ आप करिए अपने साथ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ये पता है क्या होता है, इससे भी एक तरीके की हीलिंग होती है। जो मैंने आपको बताया ना, आपके हार्ट में जो ब्लॉकेज आ गया है वो धीरे धीरे ठीक होगा। आपके थॉट चक्रा में भी, अगर विशुद्धि चक्रा में भी समस्या है तो, क्योंकि जब आप मधुर संगीत को अपनी वॉइस में गाएंगे, चाहे आप कैसा भी गाते हो, वो मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ उस एनर्जी को पकड़िए। इसमें मत जाइए आप अच्छा करते हो बुरा करते हो, वो आपकी सोच है। आपको सिर्फ अपनी बॉडी को एक रिदम में लेके आना है। जब आप नृत्य करते हो, होता क्या है, डांस और नृत्य जो है उसका इतना महत्व इसलिए कि जब भी आप नृत्य करोगे तो आप एक रिदम में आते हो। ठीक है, जैसे ही आप रिदम में आते हो तो धीरे 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 आपकी एनर्जी भी रिदम में आने लगती है, और जब वो रिदम में आती है तो आपका जीवन भी रिदम में आ जाता है। ये होता है, कभी देखिएगा नृत्य की एक मतलब उसमें ना, चाहे कोई कैसा भी डांस कर रहा हो, अच्छा बुरा वाली बात नहीं, कैसे भी कर रहा हो, जैसा भी उसको आता है, बट उसमें भी एक ताल होती है, एक रिदम होती है। और आप देखना जैसे जैसे आप ज़्यादा डांस करने लग जाते हो ना, आपको खुद लगता है कि आप एक अच्छा डांस करने लगे हो अपने आप से, कि पहले मैं जैसे करता था ना उससे अच्छा कर रहा हूँ। ये एक गॉड गिफ्ट है। ठीक है, ये चीज़ मुझे आपकी दिख रही है। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब है यहाँ पे खुद भी आज़ाद रहो, दूसरे को भी रखो। आज़ादी का मतलब क्या होता है? आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो बाहर जाके, वो नहीं होता। आज़ादी का मतलब ये होता है कि आप अपने विचारों को, आप अपनी इमोशंस को, या आप जो करना चाहते हो उसको अच्छे से कर सको, बट अपनी सीमाओं को जानकर। आपको पता होनी चाहिए मेरी सीमा यहाँ तक है, और इसके अंदर दायरे में रह के मैं अपना एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसे में आप दूसरे की फ्रीडम को नष्ट नहीं करोगे। अब देखो, अगर कोई लिमिट, अगर बाउंड्री ना हो, लिमिटेशन ना हो, अगर हम ना बनाएं अपनी बाउंड्री कि भाई मेरी यहाँ तक है, तो आप दूसरे की आज़ादी को छीन लोगे ना, क्योंकि अब आप उसके स्पेस में चले जाओगे। सिंपल सी बात है, जैसे ये तीनों डांस कर रहे हैं, अगर ये अपने ही घेरे में डांस करें तो ये ज़्यादा अच्छा कर पाएंगी, ये अपने घेरे में। अब ये एक दूसरे के अगर बिना उस घेरे को क्रॉस कर दें और एक दूसरे में आ जाए तो ये दूसरे से टकराएंगी और गिर जाएंगी, है ना। तो फ्रीडम की वही चीज़ है। तो वो आपको देखना है कि अपने आप को भी आज़ाद करिए, सामने वाले को भी आज़ाद कीजिए। ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको, मैंने देखिए, गो विथ फ्लो की एनर्जी आपसे कहती है जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको जाने दो।
जो कंट्रोल नहीं कर सकते उसे जाने दो, जो आपकी तरफ आ रहा है उसको रेस्पेक्टली लीजिए। जब रेस्ट का टाइम हो थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, जब काम करने का समय हो काम कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए आप क्या चाहते हो अपने जीवन से। बस सिंपल सा मैसेज है आपके लिए, ये आपको करना अभी है। साथ ही आपको अर्थ मैजिक से भी जुड़ने की ज़रूरत है, मतलब नेचर से थोड़ा जुड़िए। कुछ रिचुअल्स होते हैं आपके घर में, कुछ रिचुअल्स होते होंगे, देख लीजिएगा अपने हिसाब से, उसको करना शुरू कीजिए। अगर आपके घर में कोई रिचुअल्स नहीं होते तो आप इस तरीके से करिए कि आप पेड़ पौधों के साथ जुड़िए, आप उनको पानी वगैरह दीजिए, गार्डनिंग करिए, या अर्थ से कैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं ना वैसे करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पशु पक्षियों के लिए अगर आप कुछ कर सकते हो तो वो करिए। अब देखो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती क्योंकि सब ये जनरल रीडिंग है, हर किसी का अपना अपना दायरा है, अब मैं कैसे बताऊँ। तो आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा कि अब जैसे कोई फ्लैट में रहते हैं तो अब वो कैसे करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा आप आपकी जगह कि अब मैं बोल दूँगी ऐसे ऐसे करो और आप नहीं कर सकते, फिर आप सोचोगे, तो वो देखिए आप अपने हिसाब से कि आप कर क्या सकते हो। यहाँ पे भी दिमाग चलिए, ये आपकी तरफ से मेरी तरफ से एक टास्क है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या कर सकते हो वो। ठीक है, ये एक आप देखिएगा। ठीक है, आइए यहाँ से देख लेते हैं कि और आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ठीक है, मन में कोई भी पाइल नंबर 2 नेगेटिव विचार नहीं लाने हैं। हम जो ये रीडिंग देख रहे हैं ये टाइमलेस है। ओके, थैंक यू। आप जब भी देखो ये आपके पास पहुंचेगी भी तब जब आपको इसकी आवश्यकता होगी। द मिरेकल ऑफ नेचर, अब तो कन्फर्मेशन है आपको नेचर की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। हो सकता है आप बहुत समय से, चलिए अभी देखते हैं, दूसरा भी कार्ड आने दो। ऑनर योर फीलिंग। ओके, मैं समझ गई। दरअसल क्या हो रहा है ना कि आप लोग ने ना काफ़ी समय से एंटी सोशल तो नहीं हो रखे हो आप लोग, कुछ लोग मुझे लग रहा है, या फिर आप लोग ना घर के अंदर ही बंद रहते हो, बाहर नहीं जाते हो, तो आपको आवश्यकता है फ्रेश एयर की। ठीक है, थोड़ा सा कहते हैं ना हवा पानी चेंज करना, अगर पॉसिबल है, अगर सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है आपको, तो जहाँ आप रहते हो ना वहाँ से थोड़ा दूर जाइए जहाँ पे हवा थोड़ी साफ़ हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसी जगह चले जाइए जो पोल्यूटेड एरिया है, वहाँ मत जाइएगा। जहाँ पे हवा थोड़ी साफ़ हो और अननोन जगह जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप, जो लोग एंटी सोशल हो जाते हैं ना एक वक्त के बाद, तो उनको ऐसी जगह ज़रूर जाना चाहिए जहाँ पे उनको कोई नहीं जानता हो, वहाँ जाइए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत महंगी जगह जाइए, आप छोटी सी जगह पे जाइए और खुद से छोटी सी वहाँ पे शॉपिंग कीजिए, बैठ के खाइए। किसी के साथ जा सकते हैं तो जाओ, अगर नहीं जा सकते, अगर आप सोलो ट्रिप कर सकते हो तो बिल्कुल करिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और नेचर से थोड़ा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। अगेन आपके पास डबल मैसेज आया, क्योंकि हो सकता है मतलब यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनका रूट चक्र शायद डिसबैलेंस होगा, या फिर आप लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक मुझे नज़र आ रहा है, इसीलिए ये सारी ऊर्जा बार बार आ रही है। आपको नेचर कॉल कर रही है अपनी तरफ कि मेरे से थोड़ा जुड़ने की कोशिश। हो सकता है कि आप लोग कुछ ऐसी जॉब करते हो, ऐसे काम करते हो कि जैसे कि आप एसी रूम में ही रहते होंगे। ठीक है ना, ये उनके लिए ज़्यादा है कि थोड़ा नंगे पैर ज़मीन में चलिए, मिट्टी से थोड़ा सा जुड़िए। ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज आया। सेकेंडली, ऑनर योर फीलिंग। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने इमोशंस का ध्यान ही नहीं देते। ऐसा क्यों भाई? आपको दूसरों की तो बड़ी चिंता रहती है, अपनी क्यों नहीं करते? किसने कहा आपको अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग को सेक्रीफाइस करने के लिए किसी दूसरे के लिए? एक टाइम तक ठीक होता है। ठीक है, अगर वो भी आपके लिए कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है। अब कोई तो आपके लिए कुछ कर नहीं रहा है और आप ही अपने आप को दिए जा रहे हो अपने आप को, तो वो गलत है ना। यहाँ वही हो रहा है, किसी ने आपको कह दिया कि आज आप सुंदर नहीं लग रहे हो तो आपने मान लिया। किसी ने कहा आप आज आपके ऊपर ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, आपने मान लिया। क्यों? आपको पसंद है आप पहनो, आपको जो अच्छा लगता है करो। बस वही है कि जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपनी मर्यादा, आपकी दिल से जो निकली हुई है कि मेरी ये स्टाइल है, मैं किसी को कॉपी नहीं करने वाली। यूँ नहीं कि ट्रेंड चल रहा है तो मुझे भी फॉलो करना है, नहीं 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 नहीं। आपको अच्छा, अगर आपको वो ट्रेंड अच्छा लग रहा है तो मैं फॉलो करूँगी, अगर मुझे ट्रेंड पसंद नहीं है तो मेरे ऊपर ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। तो ये एक आपके लिए, अपनी फीलिंग को ऑनर कीजिए। अगर आप किसी को पसंद करते हो और वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो छोड़ दो उसे, ज़्यादा इस चक्कर में मत पड़ो। रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। तो देखिए, जब भी हम कर्म की बात करते हैं या फिर हम प्रेजेंट में रहने की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो हमें ये मैसेज देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं वो हमें क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ पाइल नंबर 2 के लिए बी हम्बल। ओके, गुस्सा मत करिए, आप लोग शायद गुस्सा करते हो, मत करो। एंड ओ गीता, द एब्सोल्यूट ट्रूथ। पे टाइम। चलिए, पहला मैसेज है बी हम्बल। तो देखिए पाइल नंबर 2, मैं मानती हूँ कुछ लोग होते हैं जिन्हें देख के बड़ा गुस्सा आता है पर आपके लिए मना किया जा रहा है। किशन जी कह रहे हैं हम्बल, विनम्रता से रहिए। ठीक है, गुस्सा कभी भी आपको एक अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता, ऑल्दो चाहे आप सही भी हों तो भी। ठीक है, एक मैसेज है, अपने गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को, जो भी है उसे पीछे छोड़ दो, क्योंकि न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है, वो तभी होगी। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब छोड़ दो पीछे। ठीक है, और विनम्रता को अपनाओ। सेकेंडली है, आपको सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी है, आपको अपना कर्म करना है, बाकी उन पर छोड़ दो। जो गीता का सार है, कर्म योगी बनो। और बहुत से लोगों के लिए है कि आपको गीता पढ़नी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास समय हो, समय तो निकालना पड़ता है, समय तो किसी के पास नहीं होता, तो निकालिए और उसे पढ़िए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आपको पढ़नी हो तो साधक संजीवनी नाम से जो गीता है उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो ईज़िली आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, तो आप वो पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
बाकी तो आप देख लीजिएगा मेरा, क्योंकि मैंने पर्सनली पढ़ी है इस्कॉन भी से जो गीता है वो भी पढ़ी है, एक अलग अलग तरीके से ही पढ़ी है, बट मेरा जो पर्सनल अनुभव रहा वो साधक संजीवनी के पास जाके मेरी जो खोज थी वो ख़त्म हुई थी। तो आप चाहें तो आप भी रिसर्च कर सकते हैं, बट बाकी मेरी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको लिंक भेज दूँगी, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। मतलब मैं वहाँ पे मेरा कोई वो नहीं है, मैं कुछ वो नहीं ले रही हूँ, क्या बोलते हैं इसको, पेड प्रमोशन। अभी तो क्योंकि मैं हूँ भी नहीं उस एरिया में, अभी तो मेरे पास सब्सक्राइबर भी कम है, सब कुछ तो इतना नहीं है मेरे पास। बट ये मैं इसलिए कि आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो वरना आप अपने आप से भी इस नाम से ढूँढेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए पे टाइम। आपके लिए कहा जा रहा है कि अब समय आ गया है आपके जो भी आपने कर्म किए हैं उसका रिजल्ट मिलने का। तो न्यू बिगिनिंग इसीलिए है। हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट इसीलिए हो रहे हो क्योंकि बहुत समय से काम कर रहे हो हर चीज़ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ में आप एफर्ट डाल रहे हो पर आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप ऑफिस में मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा हो। बट जब भी ये रीडिंग आएगी और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उस पर ध्यान दीजिए और आपको एंडिंग उसी से हो रही है कि आपको वो रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके पालम बच्चों, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।